सभी को नमस्कार। एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल संस्कृत शिक्षण बाय राकेश हजरिया में स्वागत है। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना टॉपिक आज रहेगा अपठित गद्यांश। यह टॉपिक कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है और रीट के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनेंगे तो अपठित गद्यांश के टॉपिक में या क्वेश्चन करने में आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपठित गद्यांश का अभ्यास करवाते हैं, उनके क्वेश्चन हल कैसे करने हैं इसके बारे में नहीं बताते हैं। इसके कारण बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि क्वेश्चन कैसे करें। तो आप एक एक टॉपिक जो क्या पूछा जा सकता है इनके विषय में आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो अपठित गद्यांश में 8-10 टाइप की चीज़ पूछते हैं। रीट में तो ज़्यादा है, कक्षा 10 में कमी है। एक तो पूछते हैं कर्तरीपदम, एक पूछते हैं कर्तरीपदम। कर्तरीपद कर्ता, कर्ता कौन है इस वाक्य में? तो देखो वाक्य है राम है भोजनम कृत्वा विद्यालयम गस्ति। राम भोजन करके विद्यालय जाता है। राम भोजन करके विद्यालय जाता है। तो कर्ता कौन होता है? किसी काम को करने वाला। उस उस वाक्य का हीरो, उस वाक्य का हीरो कौन है? तो कर्ता कौन हो गया? राम हो गया। कौन हो गया? राम हो गया कर्ता। तो पता है राम करता है, फिर भी जिन बच्चों को अभ्यास नहीं है कि कर्ता कौन हो सकता है तो वो क्रिया देखें, क्रिया कौन सी है? गस्ती। अब जिनको क्रिया का भी पता नहीं है तो वो लट लकार के रूप 5 लकार 10 लकार होते हैं, 5 लकार आपको याद रखने चाहिए तो वो आपके ध्यान में आ जाएंगे। पठती, पठता है, तो ऐसा रूप वाला कौन सा शब्द है? गश्ती। तो गश्ती मानी जाना। कौन जा रहा है? राम, है ना। तो क्रिया का जिसके साथ, है ना, उस क्रिया को करने वाला कौन है? तो राम। तो राम क्या हो गया? कर्तृपद हो गया। तो आपके ऐसे आता है परीक्षा में, राम है भोजनम कृत्वा डैश 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 अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राम। अब बच्चे क्या करते हैं कि अपठित गद्यांश आ गया, उसमें कहते हैं कि हाँ क्वेश्चन करने हैं तो एक सामान्य सी बात है कि छांट के करने हैं, जहाँ लाइन मिलती है वहाँ मिला देते हैं। अब आता ऐसे है राम भोजनम कृत्वा अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, और वो उत्तर क्या लिखते हैं? रामम भोजनम कृत्वा विद्यालयम गस्ति। ये लाइन मिल गई, इसको पूरा करके आ जाते हैं। उत्तर क्या लिखना था? केवल राम है, उनका गलत हो जाता है। तो ये भाषिक कार्य वाले व्याकरण वाले प्रश्न ऐसे करने होते हैं, न कि पूरी लाइन को मिला के। तो कर्तृपद क्या है इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उस वाक्य को में काम करने वाला कौन है, उस वाक्य का हीरो कौन है, या आप क्रिया ढूंढ लो। उस क्रिया को करने में मुख्य रोल किसका है? वो क्या होता है? कर्तृपद। तो राम क्या हो गया इसमें? कर्तृपद हो गया, कर्ता हो गया। दूसरा वाक्य देखो, जन है सुखम वांछति। जन है सुखम वांछति। अब ये वाक्य वो सरल वाक्य था, तो लोग सुख चाहते हैं। अब वांछति क्रिया कम देखी है आपने, ये क्रिया कम देखी, लेकिन रूप आ गए ना पठती के समान। तो वांछति क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया को कौन कर रहा है? जन है, लोग, है ना। तो ये जन है क्या हो गया? कर्ता हो गया, कर्तृपद हो गया। तो आप ऐसे आएगा, जन है सुखम वांछति अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम। तो जन है, उत्तर क्या हो जाएगा? जन है ना। सुखम नहीं होगा ना, सुख का वांछति से, है ना। वांछति कौन कर रहा है? कौन चाह रहा है? जन चाह रहा है। तो जन है क्या हो गया? कर्तृपद हो गया। वांछति क्या है? क्रिया। ठीक है, एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछेंगे। दूसरा पूछेंगे क्रियापद। दूसरा पूछेंगे आपके क्रियापद। तो जैसे क्रिया क्या है? क्रिया धातु,
है ना। हिंदी में बोलते हैं क्रिया और संस्कृत में बोलते हैं धातु। और धातु के रूप चलते हैं, 10 लकार होते हैं, आपके 5 लकार काम में आते हैं, तो वो आप ध्यान में रखो। एक लकार याद, एक के भी 500 रूप याद हैं तो आप आसानी से पकड़ लोगे। तो रमा कलमेन पत्रम लिखती, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, ऐसे आएगा। इस वाक्य में क्रिया कौन है, तो लिखती, ये क्रिया हो गई, कोई समस्या नहीं है, आराम से आप कर लोगे, है ना। और तीसरी चीज पूछते हैं कि कर्तरी क्रिया अन्विति कुरु, कर्तरी क्रिया अन्विति कुरु, है ना। कर्तरी और क्रिया की अन्विति करो, तो पूरा वाक्य दे देंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप अपन देखेंगे वाक्य को, वर्षा काल है ग्रीष्मा अनंतरम समायति, है ना। वर्षा काल है ग्रीष्मानंतरम शमायाति, कि वर्षा काल ग्रीष्म ऋतु के बाद में आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद में आती है। तो कर्तरी क्रिया की अनुमति करनी है, तो इसमें क्या करना है, पर लिख दोगे कर्ता बराबर वर्षा काल है, कर्ता बराबर वर्षा काल है, और क्रिया बराबर समायति, क्रिया बराबर समायति, सम प्लस आयाति, सम प्लस सम उपसर्ग लगा हुआ है, आयाति, ये क्रिया हो गई। तो कर्ता को भी लिख दोगे, क्रिया की अनुवृत्ति हो गई, है ना। वाक्य में दोनों चीज पूछी है, तो अनुवृत्ति में कंफ्यूज मत हो जाना। पहले लिखो कर्ता वर्षा काल है और फिर क्रिया समायति, ये उत्तर आपका हो जाएगा। ये कर्तरी, और देखो इसमें वैसे वर्ष समायाति आता है, कौन आता है, वर्षा काल, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। और वैसे भी एक चीज से और पकड़ सकते हैं अपन कर्ता को, कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है कर्तृपद में, प्रथमा विभक्ति, और ग्रीष्मानंतरम में कौन सी है, द्वितीया, तो ये कर्ता नहीं हो सकता। तो कर्ता को आप विभक्ति से भी पकड़ सकते हैं, ये भी बहुत आसान तरीका है कि जिसमें प्रथमा विभक्ति हो। प्रथमा के भी 2-3 रूप होते हैं, प्रथमा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो प्रथमा विभक्ति वाला ही कर्ता होता है। लेकिन उस क्रिया, ये भी ध्यान रखना है, उस क्रिया को करने में उसका मुख्य रोल है। तो ये कर्तरी क्रिया की अनुवृत्ति हो जाएगी। चौथा है आपका विशेषण। देखो 2 चीज होती हैं, विशेष्य और विशेषण। अपन परिभाषा के तौर पर देखें तो किसी शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन मैं आपको सीधा सा बताता हूँ कि कोई भी शब्द को आप देख लो, उससे प्रश्न करो कि भाई आप कैसे हो, वह कैसी है, आप कितने हो, है ना। ये उत्तर जिस शब्द से आता है वह विशेषण होता है। कोई चीज़ कैसी है, कैसा है, कितने हैं, ये उत्तर जिस शब्द से आता है वह विशेषण होता है। जैसे गुणवती कन्या, गुणवती कन्या, अब 2 शब्द हैं, गुणवती और कन्या, है ना। तो कन्या से पूछेंगे कन्या आप कैसी हो, गुणवती, कैसी हो, गुणवती, उत्तर क्या आया है, गुणवती। तो गुणवती क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। इस तरीके से आप पकड़ लोगे, है ना। परिभाषा वो कुछ याद नहीं, आप तो ऐसा देख लिया। और गुणवती कन्या, एका गुणवती कन्या, एका गुणवती कन्या, कन्या कैसी, गुणवती, कन्या कितनी, एका। तो इस वाक्य में कितने विशेषण हो गए, 2 विशेषण हो गए, एक तो एका हो गया और एक गुणवती हो गया, 2 विशेषण हो गए। तो किसी वाक्य में किसी शब्द के एक विशेषण भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगला उदाहरण देखो आप, और स्पष्ट हो जाएगा। सह बालकः श्रेष्ठ है, वह बालक श्रेष्ठ है। तो क्वेश्चन करो, बालक कैसा है, श्रेष्ठ है, बालक कैसा है, श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको समझाता हूँ सह के बारे में। सह क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, जैसे कोई वाक्य है, रामः विद्यालयं गच्छति, रामः तत्र पठति,
रामः तत्र क्रीडति, है ना। ऐसा राम राम बार बार नहीं लिखते, क्योंकि ये संज्ञा दोष हो जाता है, बार बार लिखते हैं तो एक बार लिख दिया रामः विद्यालयम गच्छति, स तत्र वठति, राम विद्यालय जाता है, वह वहाँ पढ़ता है। तो श है, ये क्या हो गया, सर्वनाम किसके लिए आ गया, राम के लिए आ गया ये, है ना। तो ये सर्वनाम होता है ना। तो श है, राम है, ऐसे थोड़ी आया है, राम है विद्यालयम गच्छति और स है तत्र पढ़ति, वह वहाँ पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम। तो राम की जगह क्या आ गया, श है, तो ये स क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। लेकिन किसी वाक्य में संज्ञा के साथ ही सर्वनाम भी हो तो वो भी क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। मतलब उस संज्ञा को, उस शब्द को विशेष रूप से बताने के लिए उसका प्रयोग हुआ है, विशेष रूप से इंगित करने के लिए उसका प्रयोग हुआ है। तो श बालक, वह बालक श्रेष्ठ है, तो बालक कैसा, श्रेष्ठ है, बालक कैसा, वह है ना। तो किसी प्रकार से कैसा, कैसी, कितने, जिस प्रकार से भी उत्तर निकल के आ रहा हो वो विशेषण होता है। तो शह क्या हो गया, विशेषण है, और ये एक विशेषण का भेद होता है सर्वनामिक विशेषण, है ना। तो संज्ञा के साथ में यदि सर्वनाम का प्रयोग हो तो वो सर्वनाम भी क्या, विशेषण होता है। और ऐसे भी पकड़ में आ रहा है, बालक कैसा, श्रेष्ठ, बालक कैसा, वह है, तो ये श भी विशेषण हो गया और श्रेष्ठ भी विशेषण हो गया। अगला है अपना विशेष्य, तो इसमें पूछेंगे विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष्य हो गया। तो अस्ति गोदावरी तीरे विशाल है शाल्मली तरुः, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल है शाल्मली तरुः, गोदावरी नदी के तट पर विशाल शाल्मली का पेड़ है, सेमल का पेड़ है। अब आ जाएगा अस्मिन् वाक्ये विशेषण किम, विशेष्य किम, इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है। तो इस वाक्य में विशेष्य कौन सा हो गया, विशाल है शाल्मली तरुः, है ना। तो ये विशाल क्या है, विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, शाल्मली तरु की, है ना। तो शाल्मली तरु क्या हो गया, आपका विशेष्य हो गया, शाल्मली तरु आपका विशेष्य हो गया, है ना। विशाल कौन है, शाल्मली का पेड़, और शाल्मली तरु कैसा है, विशाल, तो विशाल है तो क्या हो गया, विशेषण, और शाल्मली तरु क्या हो गया, विशेष्य, है ना। शाल्मली विशाल है किसकी विशेषता बता रहा है, शाल्मली तरु की, है ना। गोदावरी थोड़ी बता रहा है, विशाल कौन है, तीरे की थोड़ी बता रहा है, नहीं, शाल्मली तरु की बता रहा है। एक पहचान और होती है कि जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य का होता है वही किसका होता है, विशेषण का होता है। और गद्यांश में प्रायः विशेषण और विशेष्य पास पास मिलते हैं, पद्यांश में आगे पीछे भी मिल जाते हैं, प्रायः है, सब जगह नहीं, प्रायः है ना। दूसरा देखो, अस्मिन् संसारे असंख्यः भाषाः सन्ति, इस संसार में असंख्य भाषा हैं, तो भाषा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और भाषा कितनी, असंख्य, उत्तर आ रहा है ना, किससे आ रहा है, तो असंख्या क्या हो गया, विशेषण हो गया, और भाषा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, अस्मिन् संसारे असंख्याः, इस अस्मिन् वाक्ये विशेष्य किम, उत्तर क्या आएगा, भाषा। अस्मिन् वाक्ये विशेषण किम, उत्तर क्या आएगा, असंख्याः। या ऐसे आ जाए, अस्मिन् वाक्ये विशेषण विशेष्य अन्विति कुरु, तो आप क्या लिखेंगे, विशेषण बराबर असंख्याः, भाषा बराबर विशेष्य, इस प्रकार आप लिख देंगे और विभक्ति से भी आप पकड़ लेंगे, है ना। तो असंख्य, संसार कितने, असंख्य, ऐसे थोड़ी आ रहा है, भाषा, है ना, भाषा कितनी, असंख्य। वृक्षः फलवित्तः सन्ति, और उदाहरण देख लेते हैं। वृक्षः फलवित्तः सन्ति, वृक्ष फलवित हैं, नए पत्तों वाले हैं, तो वृक्ष कैसे हैं, नए पत्तों वाले, जैसा भी उत्तर आ रहा है ना। वृक्ष कैसे हैं, नए पत्तों वाले, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, वृक्ष की, तो ये विशेष्य हो गया। और वृक्ष कैसा है, फलवित्तः, ये विशेषण हो गया। तो ये विशेषण विशेष्य की अन्विति हो गई। अन्विति का मतलब दोनों एक साथ बताना। अगला पूछते हैं, सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पद, या सर्वनाम कस्मै स्थाने प्रयुक्तम। कोई वाक्य दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि अस्मिन् वाक्ये
सर्वनाम पदम कस्मै स्थाने प्रयुक्तम, किसके स्थान पर आया है। जैसे उदाहरण है राम है विद्यालयम गस्ति, राम विद्यालय जाता है। श तत्र पठति, वह वहाँ पढ़ता है। तो पूछेंगे इस वाक्य में क्या पूछेंगे, श तत्र पठति, श तत्र पठति अस्मिन् वाक्ये श इति सर्वनाम पदम कस्मै स्थाने प्रयुक्तम। तो उत्तर क्या आ जाएगा, स किसके स्थान के लिए आया है, तो राम के लिए आया है। राम विद्यालय जाता है, वह वहाँ पढ़ता है। कौन पढ़ता है, वह कौन, राम। तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा, राम। बहुत इजी है, बहुत सरल है। इस तरीके से आप पकड़ोगे तो आपका हो जाएगा, है ना। रमा विद्यालयम गस्ति, सा तत्र कलमेन लिखति। तो सा किसके लिए आया है, रमा के लिए। सा किसके लिए आया है, रमा के लिए। तो ऐसे पूछेंगे सा इति सर्वनाम पदम कस्मै स्थाने प्रयुक्तम रमा, ऐसे आपका हो जाएगा। तो ये छह टाइप की चीज़ ये हो गई। सातवीं चीज़ आपके पूछेंगे विलोम पद। क्या पूछेंगे आपके, विलोम पद। कि कोई भी शब्द लेंगे, पैराग्राफ के अंदर जो शब्द होगा वो नहीं लेंगे, दूसरा शब्द लेंगे और उसका विलोम पद पूछेंगे। तो वो विलोम पद बच्चे क्या करते हैं, कई बार अपनी मनमर्जी से लिख देते हैं। तो मनमर्जी से नहीं लिखना, उसका विलोम वाक्य में, उस पैराग्राफ में, गद्यांश में ढूंढकर आपको लिखना है। उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं, स विद्यालयम सह सायंकाले गृह्यम आगच्छति। पैराग्राफ में ऐसा वाक्य है, स सायंकाले गृह्यम आगच्छति, वह सायंकाल के समय घर आता है। तो इसमें पूछ लेंगे, नीचे दे देंगे क्वेश्चन में, प्रातः काले का विलोम पद, प्रातः काले का विलोम पद क्या है। तो आपको पैराग्राफ में जाना है और इसका विलोम ढूंढना है, सायंकाले, सायंकाले। तो ये मन की मर्जी से आपको नहीं देना, विलोम पद आपको पैराग्राफ में ही ढूंढना है। तो ये बहुत सरल है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। आठवीं चीज़ पूछते हैं पैराग्राफ में, पर्याय पद। पर्याय पद कौन सा है, तो उसमें भी क्या है, शब्द बाहर से देंगे और उस शब्द का पर्याय पद आपको गद्यांश में ढूंढना है, मन की मर्जी से नहीं लिखना। जैसे एकस्मिन् वने एकः सिंहः निवसत्, एक सिंह रहता था। तो दे देंगे अरण्य का पर्याय पद क्या है, तो अरण्य का क्या लिखेंगे, पैराग्राफ में ढूंढेंगे। अरण्य का मतलब जंगल और वने का मतलब भी जंगल, है ना। तो वने हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसी एक ही वाक्य है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यही वाक्य ले लेते हैं अपन, एकस्मिन् वने एकः सिंहः निवसति, है ना, निवसत। तो इसमें विशेषण विशेष्य कौन कौन से हैं, विशेषण विशेष्य की निवृत्ति करो, ऐसे पूछ लें। तो देखो पहला विशेष्य क्या हो गया, वन। वन कैसा, एकस्मिन्, एक वन में। तो वन तो क्या हो गया, विशेष्य, और एकस्मिन् क्या हो गया, विशेषण, ठीक है। सिंह है कितने, एक। तो एक क्या हो गया, विशेषण, और सिंहम क्या हो गया, विशेष्य, है ना। और देखो यहाँ एक है सिंह है ना, विसर्ग नहीं लगा है यहाँ पे। एक सिंह निवसत। अब इसमें ये पूछ लें कि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो सिंह है, रहता था, नी प्लस अवसत, अवसत, कौन रहता था, सिंह है, से रहता था। तो सिंह है क्या हो गया, कर्तृपद, और नेवसत क्या हो गया, क्रिया, है ना। नी प्लस अवसत, नी प्लस अवसत, ये क्रिया हो गई, है ना। तो ये 8 प्रकार की चीज़ आपके कक्षा 10 के बच्चों के पूछते हैं, और रेट में तो पूछते ही हैं। 9 नंबर की चीज़ है, ये कक्षा 10 के लिए उपयोगी नहीं है, ये केवल रेट के लिए ही उपयोगी है। कक्षा 10 के बच्चे भी अपना देख सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। रीट के बच्चों के लिए धातु रूप भी पूछ लेते हैं, मूल धातु भी पूछ लेते हैं, विभक्ति भी पूछ लेते हैं, कारक भी पूछ लेते हैं, उपसर्ग भी पूछ लेते हैं,
प्रत्यय भी पूछ लेते हैं, संधि, समास, अव्यय, लिंग, लकार परिवर्तन, प्रश्नों का निर्माण, ये चीज़ें पूछते हैं। तो प्रश्नों का निर्माण के संबंध में हमने एक वीडियो पहले डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, और आज जो वीडियो है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो जैसे करोति है, किसी वाक्य में आ गया श या राम है कार्यम करोति, तो करोति इति पदे मूल धातु किम, तो करोति में मूल धातु क्या है? क्री, है ना। पठति में पठ, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे ही पूछ लेंगे करोति इति पदे लट लकारे परिवर्तनम कुरुत, करोति इस पद को लट लकार में बदलो, तो नहीं लिट लकार में, तो करोति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बदलना आपको करिष्यति। ऐसे पूछ लेंगे प्रत्येक में उपसर्ग बताओ, तो प्रति प्लस एक, तो उपसर्ग के लिए आपको संधि का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो ये यण संधि है प्रति प्लस एक, है ना, तो प्रति क्या हो गया? उपसर्ग। कृत्वा, इसमें इस प्रकार पूछ लेंगे कृत्वा अस्मिन पदे मूल धातु किम, तो क्री, है ना। या प्रकृति किम, प्रकृति पूछ लेते हैं, प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति क्या है? मूल धातु को बोलते हैं, तो क्री हो गया। पठितुम अस्मिन शब्दे प्रकृति प्रत्यय किम, तो प्रकृति क्या है? पठ, प्रकृति क्या है? पठ, और प्रत्यय कौन सा है? तुमुन। निर्धन है अस्मिन शब्दे उपसर्ग किम, तो निर प्लस धन है, तो निर उपसर्ग हो गया। रामस्य या जगत है, कोई वाक्य आ गया रामस्य जगत है अस्मिन शब्दे विभक्ति किम, है, इनों में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। इस हेतु आपको शब्द रूप का भी ज्ञान होना चाहिए, धातु रूप का भी ज्ञान होना चाहिए। एक एक शब्द अकारांत, इकारांत, उकारांत को आप याद कर लेने चाहिए। व्यायाम, है ना, तो उपसर्ग छाड़ने के लिए आपको संधि करके जरूर देखना है, संधि विच्छेद करके जरूर देखना है। जैसे इसमें पूछ ले इसमें कितने उपसर्ग हैं, है ना, तो इसमें कितने उपसर्ग हो गए? संधि करोगे तो आप वी प्लस आ प्लस याम, है ना, दो उपसर्ग हो गई। ये आप कैसे पता चला? जब आप संधि की। एक अव्यय पूछ लेते हैं कि अव्यय कौन सा है, तो अपि, इति, माँ, अत्र, तत्र, कुत्र, ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, अर्थात इनमें कोई विकार पैदा नहीं होता, लिंग वचन के अनुसार ये बदलते नहीं हैं, ये क्या होते हैं? अव्यय। इसके संबंध में भी एक अपना नए टॉपिक में मिलेंगे, इसके संबंध में भी एक नया वीडियो मैं डालूँगा, आप वेट करें। तो ये चीज़ जो बताई है 9 नंबर की, ये केवल रीट के लिए उपयोगी है। 10 नंबर जो कक्षा 10 में पूछते हैं, रीट में पूछते हैं शीर्षक, है ना, कि यह गद्यांश है और इसका शीर्षक बताओ। तो शीर्षक क्या होता है? पाठ का नाम होता है। आपने कोई भी पाठ है, देखो आपने ऊपर पाठ का नाम लिखा होता है, तो देखो उस पाठ का नाम क्या होता है? उस पाठ में जो वर्णन किया गया है ना, क्या सार है, किसका वर्णन किया गया, उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है, वो क्या होता है? शीर्षक होता है। तो इसमें कई बच्चे छांट की पूरी लाइन की लाइन लिख देते हैं, ऐसा लाइन कुछ नहीं लिखना, जिसका वर्णन हो रहा है उसके बारे में लिखो। जैसे किसी पैराग्राफ में राजस्थान प्रदेश, राजस्थान के बारे में वर्णन है, तो आप लिख देंगे शीर्षक राजस्थान प्रदेश है, राजस्थान महत्व, उस महिमा क्या आ रही है, राजस्थान प्रदेश लिख दो तो भी सही है, राजस्थान प्रदेश से महत्वम, है ना, इस प्रकार लिख दो तो भी गलत नहीं होगा। भारत, भारत का वर्णन हो तो भारत देश है, वर्षा ऋतु का वर्णन हो तो वर्षा काल है, परोपकार का वर्णन हो तो परोपकार है, किसी भी महापुरुष का वर्णन हो, मान लो महाराणा प्रताप का हो तो महाराणा प्रताप है, शिवाजी का हो तो वीर शिवाजी, है ना, किसी भी महापुरुष का वर्णन, अब्दुल कलाम, तो उसका नाम लिख दो। विज्ञान के बारे में बताया गया तो विज्ञानस्य महत्वम, विज्ञान का महत्व है, हिंदी कर लो। का के लिए कौन सी विभक्ति? षष्ठी। विज्ञानस्य महत्वम। स्त्री शिक्षा का महत्व हो तो स्त्री शिक्षायाः महत्वम, है ना। विश्व बंधुत्व के बारे में हो तो विश्व बंधुत्व, वेदों के बारे में हो तो वैदिक साहित्यम, कालिदास के बारे में तो महाकवि कालिदास है, संस्कृत भाषा के बारे में हो तो संस्कृत भाषायाः महत्वम, है ना। सत्संगति के बारे में हो तो सत्संगते महत्वम, सदाचार के बारे में हो तो सदाचार से महत्वम। इस प्रकार आप उसका नाम लिख सकते हो, ये आपका शीर्षक सही हो जाएगा।
तो बच्चों आपने पैराग्राफ किस प्रकार हल करना, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको किस प्रकार हल करना है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें, समझें और फिर इसका अभ्यास करें। आपका कभी गलत नहीं होगा। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसको लिए धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपसे मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।